हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डिस्कवरी, अकरेंस, ड्यूरेशन एंड डेफिनेशन बता दी थी। आज हमने पढ़नी है माइटोसिस का मैकेनिज़्म। माइटोसिस इज़ एन इलेबोरेट प्रोसेस जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंजेस होंगे। सो देयरफॉर इट इज़ known as indirect division. There are two main events. There are two main events जिसमें माइटोसिस होती है. One is the karyokinesis and another is the cytokinesis. First of all, I will tell you about the reasons for mitosis. There are the main three reasons as you see on the screen. One is the growth. Growth is very important for every organism. Second is the repair. Third is the asexual reproduction. Cell division by mitosis is some cells divide constantly. Cells in the embryo, skin cell, gut present cell, गट के अंदर लाइनिंग सेल्स होती हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो रेगुलरली कॉन्स्टेंटली डिवाइड होती हैं। अदर सेल डिवाइड रेयरली और नेवर। जैसे ब्रेन सेल एक बार बन जाए तो वो डिवाइड नहीं होती हैं। स्पाइनल कोड सेल, नर्व सेल जिसको हम बोलते हैं, कार्डियक सेल जो हमारे कार्डिक मसल्स में दे आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट. Two kind of cell division I have already discussed in my previous video. One is the mitosis and second is the meiosis. Mitosis के अंदर division of the somatic cell और meiosis के अंदर creation of new sex cells. Cell division vocabulary. पहले मैं आपको ये बताऊंगी सोमैटिक और जोमैटिक सेल होती क्या है. सोमैटिक सेल, body cell, a cell whose genes will not be passed on to the future generation, and the genetic cell, a cell that is destined to the become a gamete, जैसे कि एग हो गया या स्पर्म हो गया, जिसके जीन्स फर्दर जनरेशन के अंदर पास आउट हो जाए, उसको हम बोलते हैं जर्म सेल. उसके बाद डिप्लॉइड सेल क्या होंगी, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे. A cell with two chromosome set in each of its cell. और हैप्लॉइड का मतलब जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स. डिप्लॉइड सेल्स will give a rise to a diploid cell. Chromosome number remains same, the DNA remains identical, and the one cell gives a rise to the two cell. सेल साइकिल मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बता दिया था कि ग्रोथ, डेवलपमेंट होती है, रिप्रोडक्शन, उस पूरे इवेंट्स को हम बोलते हैं सेल साइकिल. तो जो है ये इंटरफेस का एक डायग्राम है. सेल साइकिल में G1, S और G2 फेज थी विद लॉन्गेस्ट फेज दैट इज इंटरफेज. यू कैन सी इनटू द डायग्राम. ये डायग्राम है हमारे सेल डिवीज़न का, जिसमें मैंने आपको G1, S, G2 फेज के बारे में बताया था, और माइटोसिस से पहले मैंने क्वेशंट स्टेज के बारे में, जिसको हम बोलते थे G0 फेज. उसके बाद द सेल, जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स एंड फॉर्मिंग टू न्यूक्लियाई विद आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन. यू कैन सी इनटू द डायग्राम कि एक सेल है और उसके अंदर का जो मटेरियल है वो जनरेट हुआ, उसके बाद वो दो सेल में कन्वर्ट हो गई. माइटोसिस
प्रोड्यूसेस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल। डायग्राम में आपको क्लियर है। इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज 4 फेजेस होते हैं। एक एक करके हम इन फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर प्रोफेज इज यूजुअली द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ द सेल डिवीजन। 50 मिनट तक लगभग ये चलती है और ये प्रोफेज 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। वन इज द अर्ली प्रोफेज, सेकेंड इज द मिडल प्रोफेज एंड थर्ड इज द लेट प्रोफेज। एनसीईआरटी की बुक में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। अर्लियर प्रोफेज में क्या होगा, जो माइक्रोट्यूबल्स होंगे, स्केलेटल माइक्रोट्यूबल्स, वो क्या होंगे, प्रेजेंट होते सेल के अंदर। जो साइटोप्लाज्म होगा वो विस्कस हो जाएगा और जो प्लांट सेल अंडरगो लिटिल चेंजेस टू फॉर्म ड्यू टू द रिजिड सेल वॉल अराउंड इट। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, अपरेटस, वो क्या होंगे, वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, उसका सिक्रीशन, सेल मोटिलिटी, वो भी स्टॉप हो जाएगा। और सेल्स एंटायर एनर्जी इज डिवोटेड टू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। सारी की सारी एनर्जी डिवीजन में लग जाएगी। जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, वो भी क्या होंगे, दे ऑलरेडी डुप्लीकेटेड इन द इंटरफेस एंड लाई क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो जो माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट होंगे, ईच ऑफ द सेंट्रियोल्स दे लुक लाइक अ स्टार शेप, जिसको हम बोलते हैं आस्टर फॉर्मेशन। अभी मैं आपको डायग्राम क्लियर कर देती हूँ। और जो ट्यूबल्स हैं वो रेज की फॉर्मेशन देंगे, आस्टर रेज बना देंगे। तो यहाँ पर प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम जो हैं कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और एक स्पिंडल फॉर्मेशन बना लेंगे इक्वेटर पर। और जो क्रोमोसोम है दे बिकम कंडेंस एंड द मिडल थिक पार्ट ऑफ द स्पिंडल इज इक्वेटर। मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर दूंगी कि ये हमारा